खिलाफ ही फट पड़े। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि लोगों की तवक्कुआत ज़्यादा थी, हुकूमत ने कोताहियाँ की। असद उमर को जहांगीर तरीन ने वज़ारत ख़जाना से फारिग कराया। असद उमर दोबारा वज़ीर बने तो जहांगीर तरीन को फारिग करा दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने परफॉर्म करने के लिए 5 माह का वक्त दे दिया। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी के इंटरव्यू की हकीकत। वफाकी काबीना के इजलास में गूंज। वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान को मुतनाज़ बयानात से रोक दिया। ज़राए के मुताबिक असद उमर ने फवाद चौधरी के बयान का मामला उठाया। चौधरी ने इजलास में मुतल्लिक बयान की वजाहत दी कि मेरा बयान सैक व सबाक से हटकर चलाया गया। मैंने माजी में होने वाली सूरत हाल पर बात की। आर्मी चीफ से चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 10 रुकनी वफ्द की मुलाकात। ISPR के मुताबिक कोरोना वायरस के फैलाव रोकने और पाकिस्तान के इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ का तिबी सामान और चीनी ताउन पर इजहार तशक्कुर। कोरोना वायरस के बायस इस साल दूसरे ममालिक से लोग हज के लिए सऊदी अरब नहीं जा सकेंगे। सऊदी हुकूमत का इस साल महदूद पैमाने पर हज कराने का ऐलान। सऊदी अरब में क़याम पजीर मुख्तलिफ ममालिक के लोग हज में शरीक हो सकेंगे। हज के दौरान भी हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना बेकाबू। एक ही दिन में 105 अमवात, मजमूई तादाद 3695 हो गई। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 1,85,000 से तजावुज़ कर गई। 24 घंटों के दौरान 3,946 नए केसेस रिपोर्ट। 3,236 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कोरोना का फैलाव रोकने का मिशन। इस्लामाबाद ज़िले इंतजामिया का वफाकी दारुल-हुकूमत में मज़ीद इलाके सील करने का फैसला। सेक्टर G61, G62, G72 और G10 4 24 जून को शाम 10 बजे से सील कर दिए जाएंगे। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों में मवेशी मंडियां लगाने पर पाबंदी। हुकूमत का कोरोना के पेश नज़र शहरों से दूर मवेशी मंडियां लगाने का फैसला। जानवरों की खरीद फरोख्त के लिए चंद रोज़ में SOPs वाज़ेह किए जाएंगे। जून के आखिर और जुलाई में कोरोना अरूज पर होगा। वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज का कहना है कि कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट को ढूंढकर स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया जा रहा है, जबकि सूबे कई मामलात में खुद मुख्तार हैं। SOPs पर अमल करना कौम का फ़र्ज है। मुल्क कोरोना वायरस की शक्ल में एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन अशरा का कहना था कि डॉक्टर्स को खिदमत इंसानियत के बायस मसीहा का दर्जा दिया जाता है। डॉक्टर्स अपनी जानों की परवाह न करते हुए कोरोना के मरीजों की दिन रात खिदमत कर रहे हैं। चेयरमैन नैब ने साबिक सेशन जज समेत 3 अफराद के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी दे दी। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का कहना था कि मुल्क में बदगुमानी के खात्मा के लिए नैब संजीदा कोशिशें कर रहा है। नैब की अव्वलीन तरजीह मेगा करप्शन केसेस को मंतक़ी अंजाम तक पहुँचाना है।
पंजाब काबीना फ्लोर मिलों को गंदम रिलीज करने और हतमी कीमत मुकर्रर करने की मंजूरी लेने का फैसला। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं कि हुकूमत पंजाब के पास गंदम के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। मार्केट में गंदम की कीमत में इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। गंदम और आटे की कीमतों को आम आदमी की पहुँच से में रखने के लिए ज़रूरी इकदाम किए जाएंगे। एहतसाब का बगल बच चुका, अब सब करप्ट पकड़े जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैज़ुद्दीन चौहान का कहना था कि हमजा शहबाज जैसे करप्ट सियासतदान मुआशरे में कोरोना से ज़्यादा खतरनाक हैं। सलाहियतों के फुकदान के बावजूद हमजा शहबाज की तरक्की या करबा परवरी के सिवा मुमकिन न थी। वारद के नक्शे कदम पर चलते हुए हमजा शहबाज ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जेबें भरी। पेट्रोल बहरान केस ऑयल कंपनी की FIA को फौरी कार्रवाई रोकने की सजा मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत तवानाई ओगरा FIA को 24 जून के लिए नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क किए कि फ्यूल सप्लाई में खलल पर एग्जीक्यूटिव को इंक्वायरी करवाने का इख्तियार है। हुकूमत की कुछ जिम्मेदारियां हैं, वो आवाम को जवाब दें। नेवल चीफ का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। नेवल चीफ ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब में कहा कि मुसल्लह अफवाज के अफसरान को मुस्तकबिल के चैलेंज से रोशनास करवाने के लिए नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का किरदार अहम है। पाक बहरिया अपनी समुद्री हदूद की हिफाजत से मुतल्लिक किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए हम वक्त तैयार है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला पुलवामा में काबिज फोर्सेज का ऑपरेशन। घर घर तलाशी के दौरान 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कौमी क्रिकेट टीम का इंग्लैंड रवानगी से कबल बड़ा धचका। मुंतखब खिलाड़ी कोरोना का शिकार। दौरा इंग्लैंड मजीद 7 खिलाड़ियों को कोरोना टेस्ट मुस्बित आ गए। कोरोना से मुतासर खिलाड़ियों की तादाद 10 हो गई। काशिफ भट्टी, मोहम्मद हुसैन, फ़खर जमान, मोहम्मद रिजवान में कोरोना की तशखीस। वहाब रियाज, इमरान खान, मोहम्मद हफीज़ में भी कोरोना की तस्दीक हुई। कनाडा में पुलिस के हाथों कत्ल होने वाले पाकिस्तानी निजात एजाज चौधरी का एहतजाजी मुजाहरा। मकतूल के लवाहिकीन और अहले इलाका ने टोरंटो में एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहरीन ने गोली चलाने वाले पुलिस एहलकारों की बरतरफी और वाक़े की पब्लिक इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। कोरोना के वार थम न सके। आलमगीर वबा ने 4,74,668 इंसानी जानें निकल गई। वायरस से अब तक 92,02,500 अफराद मुतासिर। कोरोना वायरस के दुनिया भर में 37,76,742 मरीज जेर इलाज। 57,888 की हालत तशवीशनाक। और हिस्पानवी शहरी ने मुसलसल 12 दिन साइकिल चलाकर आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। रेस्टोरेंट मालिक का कहना है कि इनके इस इक़दाम का मकसद माहौलियात के हवाले से आगाही फैलाना था, जिसके लिए उन्होंने 12 मीटर फी घंटा की रफ्तार से स्टैटिक साइकिल चलाई। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज़ के स्टूडियोज़ में खुशामदीद। मेरा नाम है उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं कि कोरोना वायरस के बायस इस साल दूसरे मालिक से लोग हज के लिए सऊदी अरब नहीं जा सकेंगे। सऊदी हुकूमत का इस साल महदूद पैमाने पर हज कराने का ऐलान। सऊदी अरब में क़याम पज़ीर मुख्तलिफ ममालिक के लोग हज में शरीक हो सकेंगे। हज के दौरान भी हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी अपनों के खिलाफ ही फट पड़े। अमरीकी TV को इंटरव्यू में कहा कि लोगों की तवक्कुआत ज़्यादा थी, हुकूमत ने कोताहियाँ की। असद उमर को जहांगीर तरीन ने वजारत ख़जाना से फारिग कराया। असद उमर दोबारा वज़ीर बने तो जहांगीर तरीन को फारिग करा दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने परफॉर्म करने के लिए 5 माह का वक्त दे दिया है। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन की लड़ाई से पार्टी कमज़ोर हुई। दोनों में सियासी बात न बनने से
सियासी क़यादत आउट हो गई। सियासी लोगों की जगह ब्यूरोक्रेट्स ने ली। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि असद उमर को जहांगीर तरीन ने वजारत ख़जाना से फारिग कराया। असद उमर दोबारा आए तो जहांगीर तरीन को फारिग करा दिया गया। फवाद चौधरी ने मज़ीद कहा कि शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन में मुलाकातें हुई लेकिन बात बनी नहीं। हर पार्टी में ग्रुपिंग होती है लेकिन जिस शाख पर बैठते हैं इसे काटा नहीं जाता। वफाकी वज़ीर का मज़ीद कहना था कि वज़ीर आज़म ने सूबाई हुकूमतों को लीडरशिप कमज़ोर लोगों को दी जो हर बात पर डिक्टेशन लेती है। चेयरमैन नैब ने साबिक सेशन जज समेत 3 अफराद के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी दे दी। चेयरमैन नैब जवेद इकबाल का कहना था कि मुल्क से बदनवानी के खात्मा के लिए नैब संजीदा कोशिशें कर रहा है। नैब की अव्वलीन तरजीह मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है। नैब इलामी के मुताबिक साबिक सेशन जज खिज़र हयात और दीगर के खिलाफ करप्शन केस की तहकीकात की मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली शेर गुरचानी और साबिक रुकन असम्बली अहमद खान बलोच के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी दे दी गई। चेयरमैन नैब जवेद इकबाल का कहना था कि नैब का ताल्लुक किसी सियासी जमात गिरोह या फ़र्ज से नहीं, नैब का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ रियासत पाकिस्तान से है। नैब किसी दबाव धमकी और प्रोपेगेंडा की परवाह किए बगैर काम कर रहा है। लाहौर हाई कोर्ट का प्लाज्मा फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने कहा कि प्लाज्मा खरीदने वालों से इन्फॉर्मेशन लेकर लोगों को पकड़ें। सरकारी अफसर बयान हल्फी के साथ जवाब जमा करवाएं। सरकारी अफसर का झूठ साबित हो तो फौरी सजा मिलेगी। लाहौर हाई कोर्ट में कोरोना मरीजों के प्लाज्मा फरोख्त करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। सेक्रेटरी सेहत ने मरीजों की जानिब से प्लाज्मा फरोख्त करने का एतराफ़ किया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा कि आजकल सोशल मीडिया पर 2 जुमले बहुत मकबूल हैं, सरकारी अस्पताल में जान, प्राइवेट अस्पताल में माल नहीं बचता। सरकारी अफसर बयान हल्फी के साथ जवाब जमा करवाएं। सरकारी अफसर का झूठ साबित हो तो फौरी सजा मिलेगी। मुल्क कोरोना वायरस की शक्ल में एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि डॉक्टर्स खिदमत इंसानियत के बाइस मसीहा का दर्जा रखते हैं। डॉक्टर्स अपनी जानों की परवाह न करते हुए कोरोना के मरीजों की दिन रात खिदमत कर रहे हैं। सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कोरोना मरीजों की खिदमत करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ में तारीफी स्नात तकसीम करते हुए तकरीब में यास्मीन राशिद का कहना था कि फ्रंट लाइन पर फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ को खराज तहसीन पेश करते हैं। डॉक्टर्स अपनी जानों की परवाह न करते हुए कोरोना के मरीजों की दिन रात खिदमत कर रहे हैं। वज़ीर सेहत पंजाब का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना वायरस की सूरत हाल का खुद जायज़ा ले रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना बेकाबू, एक ही दिन में 105 अमवात, मजमूई तादाद 3695 हो गई। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 1,85,000 से तजावुज़ कर गई। 24 घंटों के दौरान 3,946 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 3,236 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के तहत शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 3,946 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 68,308, सिंध में 71,092, खैबर पख्तूनख्वा में 22,000 से ज़ायद अफराद कोरोना का शिकार, बलोचिस्तान में 9,587, गिलगित बल्तिस्तान में 1,326 जबकि आज़ाद कश्मीर में 869 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों में मवेशी मंडियां लगाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हुकूमत का कोरोना के पेश नज़र शहरों से दूर मवेशी मंडियां लगाने का फैसला। जानवरों की खरीद फरोख्त के लिए चंद रोज़ में SOPs वाज़ेह किए जाएंगे। सुबह पंजाब के बड़े शहरों के अंदर ईद उल अज़हा पर मवेशी मंडियां नहीं लगेंगी। शहरों में मवेशी मंडियों पर पाबंदी का फैसला शहरियों के वसी मफाद में किया गया। शहर की बाहरी हदूद के करीब कम आबादी वाले इलाकों में मंडियों के क़याम की तजवीज़ ज़ेर गौर है। पंजाब काबीना फ्लोर मिलों को गंदम रिलीज़ करने और हतमी कीमत मुकर्रर करने की मंजूरी लेने का फैसला। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं कि हुकूमत पंजाब के पास गंदम के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। मार्केट में गंदम की कीमत में इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। गंदम और आटे की कीमतों को आम आदमी की पहुँच में रखने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि पंजाब हुकूमत के पास गंदम के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। काबीना की मंजूरी के बाद फ्लोर मिल्स की मुकर्रर करदा कीमत पर गंदम फराहम कर दी जाएगी। आटे की कीमत में इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ऑप्शन का जायज़ा लेकर फैसला किया जाएगा। एहतसाब का बगल बच चुका है, अब सब करप्ट पकड़े जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैज़ल हसन चौहान का कहना था कि हमजा शहबाज जैसे करप्ट सियासतदान
मुआशरे में कोरोना से ज़्यादा खतरनाक हैं। सलाहियतों के फुकदान के बावजूद हमजा शहबाज की तरक्की अकरबा परवरी के सिवा मुमकिन न थी। वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए हमजा शहबाज ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जेबें भरीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने नौ मुंतखब इन्फॉर्मेशन अफसरान से तरबियती सेशन के अख्ताम पर वीडियो लिंक के जरिए खिताब में कहा कि वज़ीर आला पंजाब की ख़ुसूसी हिदायत और दिलचस्पी को मद्देनज़र रखते हुए DGPR की तारीख में पहली बार नए आने वाले अफसरान की तरबियत का अहतमाम किया गया। वबा के दिनों में टेक्नोलॉजी का इससे बेहतर मुस्बत इस्तेमाल मुमकिन नहीं। महकमा इत्तलात में नए मुंतखब होने वाले अफसरान से बेहतरीन कारकर्दगी की तवक्का रखते हैं। कोरोना के बाद थम न सके आलमी गिर वबा ने 4,74,668 इंसानी जानें निगल लीं। वायरस से अब तक 92,02,500 अफराद मुतासिर हो चुके। कोरोना वायरस के दुनिया भर में 37,76,742 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। 57,888 की हालत तशवीशनाक है। मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना वायरस की वबा का जोर टूट चुका है तो कहीं यह अरूज पर है। कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क अमरीका में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 363 अमवात हुई, जिससे अमरीका में कोरोना हलाकतों की तादाद 1,22,611 हो गई। फ्रांस में हलाकतें 2,96,063 हो चुकी हैं और मजमूई केसेस की तादाद 1,60,000 से तजावज़ कर गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पेरू और ईरान में 100 से ज़ायद अमवात, अमरीका और भारत में 300 से ज़ायद अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। ब्राज़ील में 700 से ज़ायद जबकि मैक्सिको में 1,000 से ज़ायद मरीज़ हलाक हुए। अब कुछ दौरा इंग्लैंड की बात करें तो आपको बताएं कि कौमी क्रिकेट टीम के इंग्लैंड रवानगी से कबल बड़ा धचका। मुंतखब खिलाड़ी कोरोना का शिकार हो गए। रावलपिंडी में 5 में से 3 खिलाड़ियों के टेस्ट मुस्बत आ गए। हारिस रऊफ, शादाब खान और हैदर अली शामिल। दौरा इंग्लैंड के लिए मुंतखब होने वाले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 3 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए। PCB मुताबिक फास्ट बॉलर उस्मान शनवारी और ऑलराउंडर अमाद वसीम का कोरोना टेस्ट मनफी आया। दोनों क्रिकेटर 24 जून को लाहौर में रिपोर्ट करेंगे। दीगर शहरों से खिलाड़ियों और स्टाफ की टेस्ट रिपोर्ट आना बाकी है। अस्मानवी शहरी ने मुसलसल 12 दिन साइकिल चलाकर आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। रेस्टोरेंट मालिक का कहना था कि इनके इस इक़दाम का मकसद माहौलियात के हवाले से आगाही पैदा करना है, जिसके लिए उन्होंने 12 मीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से स्टैटिक साइकिल चलाई। पाकिस्तान में नए टैलेंट के हवाले से आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में नए उभरते हुए गुलकार मुलाजिम हुसैन के नए गीत तेरे नाल ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। मुलाजिम हुसैन का गाना शायकीन के दिलों को छू गया। गीत सोशल मीडिया पर स्टूडियो से फिल वक्त दिखाएँ।